तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x, वाई इक्वल टू 2, फिर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टेप 1, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्मेट में आना चाहिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो हमें इसके फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मेट में आ गया तो हमें यहाँ से दो चीज़ें फाइंड करनी है बेटा, p की वैल्यू फाइंड करनी है और q दोनों की p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू क्या होती है, जो y का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे बेटा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -3 कॉट एक्स है, जो y के साथ है, मतलब y के साथ वाला क्या है 3 कॉट एक्स है, ठीक है। एंड q की वैल्यू क्या होगा, साइन जो इक्वल टू है RHS में, मतलब क्या होगा साइन 2x होगा, ठीक है। यहाँ से हम p और q की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है, अब स्टेप 2 पे चलना है। स्टेप 2 में क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए अब स्टेप 2 में हम देखते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई के पावर पी इंटू डी एफ, ठीक है, पी इंटू डी एक्स हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से e और इंटीग्रेटिंग जो p है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे, तो -3 कॉट x इंटू डी एक्स होगा, ठीक है, -3 कॉट x इंटू डी एक्स होगा। अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं e के पावर, अगर मान लीजिए मतलब -3 को हम बाहर ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, कॉट x इंटू डी एक्स लिखते हैं। तो अब बेटा कॉट x का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ये हमें पता ही है। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट कॉस एक्स का, हम इसको कॉस एक्स अपन साइन एक्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। और इसका जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लॉग मॉड साइन एक्स या लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग साइन एक्स हम लिख सकते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, e टू द पावर -3 लॉग साइन एक्स, e टू द पावर -3 लॉग साइन एक्स होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि अब हमने ये बात किया कि e टू द पावर लॉग साइन एक्स का होल पावर हम क्या लिख सकते हैं, होल पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये पावर है तो होल पावर -3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि log x के पावर m है, तो यहाँ पर m log x हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से पावर हम ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि ये और ये दोनों बेस सेम है, तो यहाँ पे साइन एक्स क्यू हो जाएगा, तो साइन क्यू एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बेटा, साइन क्यू एक्स, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो साइन क्यू -x, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, निगेटिव है तो लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये साइन क्यू एक्स ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब हम बात करते हैं स्टेप 3 में। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे बेटा, स्टेप 3 में हम यहाँ पर, अब यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसको और c की जो वैल्यू उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो उसकी c की वैल्यू है हम यहाँ, सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है बेटा e टू दी पावर, e टू दी पावर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स क्यू है, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स क्यू पुट करेंगे, ठीक है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन साइन एक्स क्यू, साइन क्यू है, और क्यू की वैल्यू कितना है बेटा, क्यू इज इक्वल टू साइन 2x है, तो हम यहाँ पे साइन 2x लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यूज करेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन साइन क्यू एक्स हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्यू कितना है बेटा, साइन 2x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 अपॉन साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें बेटा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन या y इंटू साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, ठीक है,
कॉसेक क्यू एक्स इक्वल टू, हम यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पुट करूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये तो डायरेक्ट हमें कॉस 2x का फार्मूला पुट होता है, ठीक है। हमने यहाँ से पुट करके यहाँ से ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ से कॉस साइन 2x का फार्मूला लिख करके हमने सॉल्व कर दिया। अब ये किस क्या होता है, y इंटू कॉसेक क्यू एक्स इक्वल टू 2। ये कॉट कॉसेक एक्स क्या होता है बेटा, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है कॉसेक एक्स का। तो हम यहाँ से लिख देंगे 2 कॉसेक एक्स प्लस सी, सी तो है ही बेटा, ठीक है, सी की वैल्यू तो है ही। अब हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हमें एक कोई कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है बेटा कि यहाँ पर y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू पाई अपॉन 2, y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू पाई अपॉन 2 है। तो हम y के जगह पे 2 पुट करते हैं। तो चलिए 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर, टू इंटू कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू 2 इंटू कॉसेक, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पे 2 कॉसेक पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, कॉसेक 90 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर कॉसेक पाई बाई 2 है, तो कॉसेक 90 डिग्री तो वो 0, तो 1/0 1 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2, कॉसेक साइन 90 0, तो यहाँ पे 1 होगा बेटा, उल्टा होगा ना। तो 2 इक्वल टू 2 प्लस सी होगा, ठीक है। 2 इक्वल टू 2 प्लस सी होगा। तो सी की वैल्यू क्या हो गया, ये यहाँ पर कॉसेक, लेकिन हम जो इंटीग्रेशन किए हैं बेटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।